त्रिकटु यानी 3 तीखी जड़ी बूटियां। आयुर्वेद में गर्म तासीर की ये जो 3 जड़ी बूटियां हैं जिनका स्वाद तीखा होता है, सौंठ, काली मिर्च और पीपल, ये तीनों की तीनों ही इस मौसम में विशेष रूप से लाभदायक हैं। पीपल 2 तरह की होती है, छोटी पीपल और बड़ी पीपल। उसमें छोटी पीपल अधिक गुणकारी मानी जाती है। सौंठ अदरक का सूखा हुआ रूप है, तो अभी अदरक अगर ताजी उपलब्ध है तो उसका प्रयोग करें। अगर ताजी उपलब्ध जब नहीं होती है अदरक, तो उसको सूखी हुई यानी सौंठ के रूप में यूज करते हैं। और काली मिर्च तो सब जानते ही हैं। इन तीनों के गुण इतने सारे हैं कि इनके मुकाबले हम किसी और जड़ी बूटी की तुलना कर ही नहीं सकते हैं। ये तीनों ही शरीर के किसी विभाग में सूजन हो उसको कम करती हैं, कफ को निकालती हैं, कफ को पिघालती हैं। कफ जब पिघल जाए उसके बाद शरीर से बाहर कर देती हैं, खासकर पीपल। तो आजकल के मौसम में आप इनको चाय के रूप में प्रयोग करें, दूध में इनका उबाल के प्रयोग करें, काढ़े के रूप में प्रयोग करें, लेकिन त्रिकटु यानी सौंठ, काली मिर्च और पीपल का आप दैनिक उपयोग करें। इससे जोड़ों के सूजन में फायदा होगा, इससे खांसी जुकाम आपको नहीं होगा। अगर खांसी जुकाम हो भी गया है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा इनके प्रयोग से। हड्डियों के जोड़ों में खासकर बहुत उपयोगी है ये। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करती है ये, और फ्री रेडिकल्स को शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। इसके अलावा जो बाकी दवाएं हम लेते हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी यानी उनकी शरीर में उपलब्धता को भी बढ़ा देती है। यानी अगर कोई दवाई आपको 1 ग्राम की मात्रा में जरूरत हो, तो अगर सौंठ, मिर्च, पीपल के काढ़े, दूध या चाय के साथ आप उसको लेंगे तो आपको उसकी मात्रा की कम जरूरत पड़ेगी। वो इनकी बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाती है। इसमें कैंसर रोधी गुण भी होते हैं पीपल में। इसको रसायन माना जाता है। में रसायन माने जो टॉनिक की तरह काम करे, जो बॉडी को न केवल डिटॉक्सिफाई करे बल्कि रिजुविनेट भी करे। इन तीनों के प्रयोग से हम जो शरीर में हमें बीमारियां होती हैं उनमें से आधी से ज्यादा मुक्ति पा सकते हैं। पेट की बीमारियां हैं, अपच है, बदहजमी है, कब्ज है, अगर हम तीनों का नियमित रूप से प्रयोग करें तो हमारा हाजमा दुरुस्त हो जाएगा, गैस नहीं बनेगी, पेट नहीं फूलेगा, अफारा नहीं होगा, अजीर्ण यानी कि अपच नहीं होगी, पेट में फूलने वाली वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। बहुत सस्ती सी, बहुत ही सुलभ रहने वाली जड़ी बूटियां हैं, लेकिन काम इनके बहुत बड़े बड़े हैं। कैंसर के अलावा टीबी में भी अगर साथ साथ इनको लिया जाए तो ये उसके कीटाणुओं को खत्म करने में मदद करती हैं, और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को तो सारी की सारी ये दवाइयां बढ़ाती हैं। तो बगैर दवाई के भी अगर आप इनका प्रयोग नियमित रूप से करेंगे, विशेषकर सर्दी के समय में, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बनी रहेगी, बढ़ेगी और आपके शरीर को अंदर से मजबूत करेगी। एक सावधानी जरूर रखनी है कि जिन लोगों को एसिडिटी की शिकायत है, अम्ल पित्त की शिकायत है, वो इनकी मात्रा थोड़ा सा कम करके लें, क्योंकि जिन लोगों के पेट में पहले ही एसिड ज्यादा बन रहा है तो ये एसिड के सिक्रीशन को बढ़ा सकती है। या इन दवाओं पे चलते चलते आपको लगे कि एसिड की मात्रा बढ़ रही है, गैस बढ़ रही है, खट्टी डकारें आ रही हैं, जलन हो रही है, तो भी आप इन दवाओं के प्रयोग को या तो रोक दें या इनकी मात्रा कम कर दें। ऐसा पित्त प्रकृति के व्यक्तियों में आमतौर पर होता है, वातज और कफज प्रकृति के व्यक्तियों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि पित्तज प्रकृति के व्यक्ति में एसिड यानी जो हमारे पेट में
अम्ल पित्त जो है बीमारी, वो अगर है तो एसिड अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसकी टेंडेंसी को बढ़ा सकती है। तो ध्यान रखें कि इतनी बहुमूल्य लेकिन बहुत ही सस्ती औषधियां आप नियमित रूप से प्रयोग करें। सर्दी में इनकी मात्रा बढ़ा दें, गर्मी में कम रखें। वैसे तो हमारे घरों में आमतौर पर सब्जियों में ये चीज़ें डाली ही जाती हैं। इससे न केवल उनका स्वाद बढ़ता है हमारे खाने का, बल्कि उसमें बहुत सारे गुण आ जाते हैं जो डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें ये करती हैं। जैसे एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करते हैं। इनमें से काफी में मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह जो मिनरल्स है वो मौजूद रहते हैं। तो इनका प्रयोग करें, खुलकर करें, बगैर विचार के करें। लेकिन अगर आपको एसिडिटी है तो थोड़ा सा बिल्कुल मात्रा कम कर दें, और डॉक्टर की सलाह तो बीच में आवश्यक है। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।